चरण कमल में है सदा सारे तीर्थ धाम। डाल शब्द भगवान जी नित्य पूजो चरना। जिनकी कृपा से मिले भक्ति का भंडार। दयानंद भगवान जी परम स्नेही राम। छोड़ जगत की कामना शिव करो निष्काम। छोड़ जगत की कामना शिव करो निष्काम। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की। बोल मेरे परम स्नेही गुरु भगवान। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान संतन श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सरसंग को मेरा नमन। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। श्री गुरु महाराज जी को कौन सजाने वाला है? वो स्वयं ही सजने वाले हैं। वो स्वयं ही अपनी कृपा से चला रहे हैं और हम सब चल रहे हैं। ये एक से नहीं होता। दरबार के जितने भी संत हैं सभी के सहयोग से और सब संगत के सहयोग से ही श्री गुरु महाराज जी का पावन दरबार सजा है। और सजवाने वाले मेरे भगवान स्वयं हैं। क्योंकि साक्षात ही श्री गुरु महाराज जी के जो काम है वो दिखाई दिए। सोचते कुछ थे वो कुछ ज्यादा है। चलते कहीं और थे चले कहीं और जाते थे। पहले तो सोचा था कि कोई बताता था कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं कार्य करते हैं। अब स्वयं हमने अपने हृदय से अनुभव किया। सच ही श्री गुरु महाराज जी को कार्य करते हुए दिखे कि गुरु महाराज जी कैसे चला रहे हैं। इस दरबार को कोई नहीं चलाने वाला, चलाने वाले मेरे भगवान हैं। मेरे परम स्नेही श्री गुरु महाराज जी हैं जो चला रहे हैं। देखो उन्हीं की कृपा है। कितनी संगत श्री गुरु महाराज जी के प्यार के पीछे दौड़ी चली आई। हर एक के हृदय में श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम का बीज, जो प्यार का बीज, जो धर्म का बीज, जो ज्ञान का बीज श्री गुरु महाराज जी ने बोया है वो आज पनपा है। वो दिखाई दे रहा है कि श्री गुरु महाराज जी ने हम पर क्या उपकार किया है और हमें क्या दिया है। श्री राम भगवान जी जब माता सीता का हरण हुआ, माता का हरण तो नहीं हुआ, वो माया ही सीता थी जिसका हरण हुआ।
तो जब राम भगवान जी नर लीला करते हुए वनों में ढूंढते जा रहे थे, जब माता शबरी के आश्रम में जाते हैं तो बहुत सारे फूल खिले हुए थे और उसमें बहुत खुशबू आ रही थी। तो जब श्री राम भगवान जी उन फूलों को देखते हैं और कहते हैं शबरी से, शबरी ये फूल कैसे हैं? ऐसे फूल तो हमने देखे नहीं हैं। इतनी खुशबू है इन फूलों में। तो माता शबरी कहने लगी, प्रभु ये फूल मेरे प्रभु के उगाए हुए हैं। तो कहने लगे कैसे फूल हैं? तो माता शबरी कहने लगी कि एक बार मेरे गुरुदेव जंगलों में लकड़ी लेने के लिए गए। जब लकड़ी लेकर आए तो बहुत पसीना आया हुआ था। इस धरती पर उनकी पसीनों की बूंदें गिरी और वही फूल बन गए। और ये फूल कभी मुरझाते नहीं, कभी सूखते नहीं। जब से उगे हैं तो हरे भरे और खुशबू से भरे हुए हैं। और वही काम मेरे इष्ट देव भगवान श्री परम सभी श्री गुरु महाराज जी ने जन जन में एक जो उपकार किया और सबके हृदय में उस नाम की ज्योति को जला दिया। और आज वो प्रभु का जो श्री गुरु महाराज जी ने प्यार दिया है, हर घट में उस प्यार की खुशबू आती है। जब वो श्री गुरु महाराज जी की बातें करते हैं तो उन बातों को सुनकर अपना प्यार कुछ नजर आता है कि हमारे हृदय में तो इतना प्यार नहीं जितना श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्यारे बच्चों के हृदय में भर रखा है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। आज खुशी भी हुई लेकिन एक मन दुख भी हुआ कि साक्षात श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते, लेकिन नहीं, उनके वचन ही गुरु हैं। साक्षात श्री गुरु महाराज जी अब इस रूप में आकर विराजमान हुए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की मौज है। कहते हैं खुशी में गमी, गमी में खुशी, खुशी भी है और गमी भी है। श्री गुरु महाराज जी की मौज है। आज भी उनकी कृपा से श्री गुरु महाराज जी का दरबार चल रहा है। कभी मन खुश होता है, कभी डोल जाता है, कभी दुखी हो जाता है, प्रभु की याद में कभी रोता है, कभी हंसता है। चलाने वाला खींचे चला जा रहा है, पैर पीछे होते हैं और प्रभु आगे धकेलते हैं। सच है, सोचते हैं नहीं करना, लेकिन इतनी जबरदस्ती हो जाती है, अंदर बैठे हुए आवाज आती है, चलो रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है जो चला रही है अपने दरबार को और अपनी कुलवारी को सींच रहे हैं। वो गुप्त रूप में सींच रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी सींच रहे हैं। और प्रभु के प्यारे, प्रभु की मस्ती में, उनके प्यार की मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आज तो श्री गुरु महाराज जी के जितना भी कार्यक्रम था, श्री गुरु महाराज जी स्वयं कर रहे थे। और कोई भी काम करते हैं तो उसकी सोच ही नहीं आती कि क्या करना है। पूछने वाला पूछता है कि अगला कार्यक्रम क्या है, तो समझ नहीं आती क्या बताएं। भक्तजन और तो और जो मेरी बहनें हैं दरबार की, वो भी पूछते हैं अगला कार्यक्रम क्या है, तो बता नहीं पाते अगला कार्यक्रम क्या है। अगला कार्यक्रम अगर स्वयं चलाएं तो बताए ना, स्वयं चलता ही नहीं।
समय आने पर श्री गुरु महाराज जी अंतर मन से आवाज देते हैं, बेटा ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आवाज आती है श्री गुरु महाराज जी की, तो एकदम ही काम करते करते काम बदल जाता है, करते करते जो सोच नहीं होती वो हो जाता है। तो प्रत्यक्ष ही श्री गुरु महाराज जी सब बच्चों के सिर पर श्री गुरु महाराज जी का कर कमल है, सदा रहे। एहसास भी होता है जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं तो ऐसा लगता है श्री गुरु महाराज जी ने हमारे सिर पर हाथ रखा है, क्योंकि ये अनुभव है और ये भावना होती है। भगवान भक्त से दूर नहीं होते, उसकी भावना ही भगवान से दूर होती है तो भगवान दूर है। अगर भावना प्रभु चरणों में सच्ची है और दृढ़ है तो भगवान दूर नहीं है, वो सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। तो आज के सारे जो कार्यक्रम हैं श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हुए और सुबह के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जी अपनी दया से जैसा आप जी को ठीक लगे सभी सेवा कार्य अपनी दया से करवा लेना। आप जी के हम नादान बच्चे हैं, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी किसी काम के लिए आज्ञा देते तो हम निर्भय होकर कर लेते कि यह ठीक ही है। अब काम करते हुए 10 बार सोचते हैं कि ये काम सही है या गलत है। और जब प्रभु की मौज होती है, कभी सही हुआ कभी गलत हुआ, कभी सही हुआ कभी गलत हुआ, तो ये श्री गुरु महाराज जी की मौज है, सही होती है तो खुशी हो जाती है। लेकिन एक जीवन है, अपने पर विश्वास नहीं होता। हर एक का जीवन ना दूसरों पर निर्भर होता है। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गया। हर एक इंसान अपने पर निर्भर नहीं होता, वो दूसरों के सहारे चलता है, दूसरों के सहारे खुश होता है, दूसरों के सहारे दुखी होता है। किसी ने तारीफ कर दी तो वाह वाह हो गई, खुश हो गया, जब किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गया। नहीं, हमने अपने आत्मबल पर जीना है। हमने, क्योंकि जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा अनमोल है। ये दूसरों पर आश्रित नहीं रहना कि किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गया। नहीं, करना तो मुश्किल होता है, इस रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो प्रभु का सहारा ले लेते हैं तो धीरे 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 मन शांत हो जाता है। कोई कुछ कह भी देता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया। जैसे पत्थर के ऊपर पानी नहीं ठहरता, जब प्रभु चरणों में सच्चा विश्वास दृढ़ता हो जाती है, उन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं तो उनके मन में भी कुछ नहीं ठहरता। किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं, बेटा कोई किसी की नुक्ताचीनी करता है, किसी की सेवा में त्रुटियां निकालता है, किसी को कोई कुछ कह देता है, तो बेटा उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, उसकी भक्ति बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाती है। सहन करना तो मुश्किल होता है। श्री गुरु महाराज जी बस चलाते हैं, क्योंकि प्रभु कृपा, प्रभु मौज के बिना कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, किसी को तू भी नहीं कह सकता प्रभु की मौज ना हो तो। क्योंकि प्रभु को पता है जब मन में कुछ अहम आ जाता है, कुछ गलत भावना आ जाती है, तो प्रभु कुछ अंकुश लगा देते हैं कि तू सही नहीं है, बहुत गलत है, तू सोच रहा है मन में मैं सही हूँ, सही नहीं है, चल आगे चल। कोई ना कोई सामने खड़ा कर देते हैं। तो ये प्रभु की कृपा हर जीव को श्री गुरु महाराज जी स्वयं चला रही है। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हम श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में हैं और हमारे प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हम निर्भय हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमारे सिर पर हैं। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा सब पर बरस रही है, बरसती रहे। हर एक के जीवन में श्री गुरु महाराज जी खुशहाली ला दे, सबके जीवन भक्ति में बना दे। सदा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है।
गुरु घर की सेवा सभी ने मिलजुल कर की है और कर रही हैं, सदा करते रहें, क्योंकि ये जीवन तो अगर प्रभु के नाम में लग जाता है तो शोभायमान होता है। अगर संसार के कामों में ही लिप्त रहता है तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही तो ऐसा है जो इस मुक्ति के द्वार पर खड़ा है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वरना वो पशु पक्षियों की तरह ही जीवन बिताता रहा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सदा श्री गुरु महाराज जी सब पर कृपा करें, सब बच्चों की सेवा स्वीकार करें, और जो एक बहुत बड़ी सेवा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बिना बताए अर्पण हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने गाड़ी जो किसी के हृदय में बैठकर मंगवा दी, मंगवाने वाले तो श्री गुरु महाराज जी हैं। अगर गुरु महाराज जी नाम भरते किसी के मन में तो गाड़ी कहाँ से आ गई थी। श्री गुरु महाराज जी ने मंगवाई और वो ले आया, लेकिन इस संगत में अगर वो हैं तो श्री गुरु महाराज जी के बहुत बहुत आशीर्वाद। सबकी सेवा है, किसी ने तन से की, मन से की, धन से भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, सारी संगत ने सेवा की है, तो सब पर श्री गुरु महाराज जी के बहुत बहुत आशीर्वाद बने रहें और श्री गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करें। गुरु महाराज जी धन दे, सभी को धन दे, लेकिन